सुधागढ़ नामक एक छोटे से गांव में मधुकर अपनी पत्नी शीला, 3 बेटियां और एक बेटे के साथ रहा करता था। मधुकर के घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। 4 बच्चों की जिम्मेदारियां, उनकी पढ़ाई, खाना पीना सब करना मधुकर के बस से बाहर होता जा रहा था। लेकिन मधुकर की माँ के कारण उसे 4 बच्चों की जिम्मेदारी लेनी पड़ी थी और मधुकर ने 3 लड़कियों के बाद अपने बेटे का मुंह देखा था। मधुकर ने अपनी बड़ी बेटी मेघा की 18 साल की होते ही एक किसान से शादी करवा दी। मेघा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, साथ ही होशियार भी। एक दिन शीला मधुकर से, सुनिए जी, हमने कोई जल्दबाजी तो नहीं की ना मेघा की शादी में? अरे नहीं तो, अब 2 साल बाद क्यों पूछ रही हो? अजी, जब से मेघा की शादी हुई है वो हमारे घर सिर्फ दिवाली पर आ पाती है, तो इसीलिए बस। मेघा का सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। इतना ही नहीं, हमारे दामाद भी बहुत अच्छे हैं। उनके कारण हमारी दोनों छोटी बेटियों के लिए शहर से रिश्ता भी आया है। क्या सच कह रहे हैं आप? हाँ, दोनों लड़के अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं। इतना ही नहीं, दोनों के पास बड़ी गाड़ी और शहर में खुद के घर भी है। कुछ ही दिनों में मधुकर की दोनों बेटियों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों बहनें एक ही शहर में रहती थी, तो दोनों बहनों का हर दूसरे तीसरे दिन मिलना जुलना हो जाता था। साथ ही उनके पति भी एक दूसरे के पक्के दोस्त बन चुके थे। मधु, कितना अच्छा है कि हम दोनों एक ही शहर में हैं, है ना? हमेशा मिल पाते हैं। हाँ बहन, काश दीदी भी यही होती तो कितना अच्छा होता। हाँ मधु। अब धीरे धीरे कर मधु और मीना दोनों को अपनी अमीरी पर गर्व होने लगा था। वो जब भी मिलती एक दूसरे से अपनी नई शॉपिंग के बारे में ही बातें करती और मेघा, उसके पति जब भी उसे कुछ नया खरीदने की बात करते तो उनसे, क्यों ना हम लड्डू के लिए अच्छी सेविंग करें ताकि आगे चलकर उसे कोई कमी ना हो। मेघा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। मैं जब भी तुम्हारे लिए कुछ करने की सोचता हूँ, तुम तो लड्डू की ही सोचती हो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। यहाँ मधुकर का बेटा मोहित भी अच्छी जॉब पर लग गया था। मोहित के कारण उनके घर के हालात बदल चुके थे, तो उसने अपने पिता मधुकर का 75वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाने का सोचा। तो वो अपनी माँ से, माँ, मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस साल हम पिताजी के जन्मदिन पर सारे मेहमानों को बुलाएं। हाँ, तुम आज ही मेघा, मधु और मीना दीदी को कॉल करके बुला लो। अब शाम के समय शीला अपनी तीनों बेटियों को कॉल करती है और अपने दामादों के साथ मधुकर के जन्मदिन पर बुला लेती है। मधु और मीना अपने पतियों के साथ अपनी अपनी गाड़ियों में जल्द ही सुधागढ़ पहुंच जाती है और मेघा बेचारी, वो बस से अपने बेटे और पति के साथ आती है। उसे आते देख मधु, अरे मीना, देख तो, अच्छा हुआ मेघा दीदी हमारे साथ शहर में नहीं रहती, वरना ऐसे कपड़े। और देख तो, जीजा जी भी कैसे कपड़े पहना रहे हैं, साथ ही टिल्लू भी। हाँ मधु, दीदी तो बिल्कुल हमारे स्टेटस से अलग है। देख तो, वो साड़ी, वो दुपट्टा और वो कपड़े की बैग। मेघा को इस हालत में देख मधु और मीना उसे अनदेखा कर घर में चली जाती है। यहाँ मोहित भी अपना काम करने में व्यस्त हो जाता है। ये सब देख मेघा को कुछ अलग ही महसूस होता है कि तभी मेघा के माँ पिताजी बाहर आते हैं और पिताजी अपने दामाद के हाथ से बैग ले लेते हैं और शीला उन तीनों के लिए पानी लेकर आती है। तो मेघा माँ से, माँ, मधु और मीना भी आई है ना, तो वो हमें देखकर अंदर क्यों चली गई? तभी मीना बाहर आते हुए, अरे नहीं नहीं दीदी, हमने तो आपको पहचाना ही नहीं, आप तो बहुत बदल चुकी हो पहले से। हाँ दीदी, हमने तो आपको बिल्कुल पहचाना नहीं। मधु और मीना की बातें मेघा और उसके पति को कुछ अलग